बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इंतसाब नाइट के साथ आपका मेज़बान मियाँ फ़रूक आरिफ हाज़िर खिदमत है। नादरीन, इस वक्त पंजाब असम्बली की जो सूरत हाल है आप सब लोगों के सामने है, और इसी सूरत हाल पर आज हमने गुफ्तगू करने के लिए अपने स्टूडियो में जिन हज़रात का मदू किया है मैं उनका आपसे तारफ़ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले चौधरी अशरफ मजीद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका तल्लुक़ है, और उनके साथ चौधरी इजाज़ अहमद प्रवाया साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका तल्लुक़ है, साबिक़ वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसिल भी रह चुके हैं। और इनके साथ तहरीक इंसाफ से चौधरी रिजवान चीमा साहब उम्मीदवार हैं PP61 से, और इनके साथ सियासी तजियाकार जनाब अदरीस नाज साहब सीनियर तजियाकार, हम इनको भी खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूँगा जनाब रिजवान चीमा साहब। रिजवान चीमा साहब, लग तो ऐसे रहा है कि जैसे इमरान खान साहब, परवेज़ लाई साहब की जो मौजूदा कंडीशन है, जो सूरत हाल है, उसकी वजह से यू टर्न फिर कहीं ना ऐसा ना हो कि ले लें, क्योंकि जो उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया था उस पर अमल दरामद अभी तक तो नहीं हो सका। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फ़रूक आरिफ साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने इंतसाब नाइट के अंदर हमें इनवाइट किया है, बुलाया है और कुछ कहने का मौका भी फराहम कर रहे हैं। तो आता हूँ आपके सवाल की तरफ। बरादरान अज़ीज़, देखें, ये यू टर्न वाली बातें मैं समझता पुरानी हैं। बात यह है कि हमने ये तय कर लिया है कि हमने पंजाब असम्बली को तहलील करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर है अदलिया का एक फ़ैसला है, उस पर भी अमल दरामद हमने करना है। ये तो नहीं कि हमने इंतशार की तरफ जाना है। और मुल्क के अंदर जितना इंतशार आज के दौर के अंदर फैल चुका है, हम समझते हैं कि इसके अंदर कमी लाने के हवाले से PTI अपना किरदार अदा कर रही है। आपने देखा कि लाखों लोग जो है इस्लामाबाद के अंदर भी थे। अगर हमने इंतशार पैदा करना होता तो शायद हम इस्लामाबाद या पिंडी का रुख करते, लेकिन आज मुल्क जिस लहज पे पहुंच चुका है, जहां पे इन्होंने पहुंचा दिया है, इसके अंदर जितनी भी मरहम रखी जाए उतनी ही कम है। हम चाह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि परवेज़ लाई साहब आपसे डबल गेम कर रहे हैं? एक तरफ वो असम्बलियाँ तोड़ने के ख्वाहिशमंद नजर नहीं आ रहे और दूसरी तरफ आपको लॉलीपॉप भी दिए जा रहे हैं मोनस लाई साहब के जरिए। देखिए, ये किसी का ज़ाती, देखिए, दो मुख्तलिफ पार्टियां हैं। ज़ाहिर है पार्टी जब वो कह रहे हैं परवेज़ लाई साहब के, जो भी मेरी राय ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी राय यही है कि ये असम्बली अपना वक्त पूरा करे, लेकिन असल वो ये साथ कह भी रहे हैं तो कि फिर आप असम्बली को वक्त पूरा करने क्यों नहीं दे रहे? आप देख रहे हैं मुआशी जो मुल्क की सूरत हाल है वो बड़ी बुरी हो चुकी है, और इसके साथ साथ सियासी अदम इस्तेहकाम। क्या हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए, ये आज जो मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैली हुई है, जो सूरत हाल, जो अगर आप देख रहे हैं जहां पे भी कोई बिजनेस नहीं नजर आ रहा, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। हम समझते हैं कि इन तमाम मसाइल का हल एक नई हुकूमत है जिस पे लोग इत्मीनाद करें। इन पे इत्मीनाद लोग नहीं कर रहे, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी ज़ात के लिए आए हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, नैब को ख़त्म करने के हवाले से आए हैं, अपने केसेस को ख़त्म करने के हवाले से आए हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है। इजाज़ प्रयास साहब, आप इन बातों का जवाब दीजिए कि आपका कोई एजेंडा नहीं है, आप नैब को ख़त्म करने के लिए आए हैं, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए हैं, और जो मौजूदा सूरत हाल है उसके आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें इंतसाब नाइट में मदऊ किया, आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह ये कह रहे हैं कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम तो सिर्फ अपने केस ख़त्म करने के लिए आए हैं, मुझे ये बताएं कि 4 साल इन्होंने क्या किया? कोई बड़ा मंसूबा बता दें पूरे मुल्क में, कोई इन्होंने माशी लिहाज से, मईशत के लिहाज से बता दें कि इन्होंने क्या किया है। बल्कि स्वाय इस बात के कि मैंने फ़लाँ को अंदर कर देना है, फ़लाँ को मैंने AC तार देना है। USA में जाके भी इन्होंने यही तकरीर की कि मैंने नवाज शरीफ के जेल से AC तारना है। इनके अलावा इनको कोई काम तो आता नहीं होगा। ये खुद इन्होंने तस्लीम किया है कि हमारा तजर्बा नहीं था और हम तैयारी नहीं थी। जब इनका तजर्बा नहीं था, तैयारी नहीं थी, तो इन्होंने लोगों को झूठे दावे करके, वादे करके ये इक़्तिदार में आ गया। बाजवा साहब की प्रोफेसर साहब, आप तो तजर्बाकार थे, आप लोगों से क्यों नहीं मुल्क की मैशत जो है वो संभाली गई? नहीं, आप इंतज़ार करें, अभी तो 4-5 माह हुए हैं, दिन ब दिन इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और जिस तरह ये कहते हैं कि असम्बलियाँ हमने तोड़नी है, ये असम्बलियाँ तोड़ने तो नहीं जा रहे। जब जिसने असम्बली तोड़ने दिया उसी दिन तोड़ देता है। ये तो दाएँ बाएँ बैठा के बता रहे हैं कि हमारा कुछ कर लो, हमने असम्बली तोड़नी है, आप जिस तरह रोक सकते हो रोक लो।
ये तो असम्बली इसलिए असम्बली नहीं ये तोड़ रहे कि इन्होंने वादा किया हुआ है, ये तो वादे करके मुकरते हैं। इन्होंने तो बस ये अवाम को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके कहने का मकसद है अवाम को लालीपॉप दिया। अदरीस नाज साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? असम्बलियां टूटती नजर आ रही हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, कि ये डिले टैक्टिक इस्तेमाल किए जाएंगे? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। जैसे कि मेरे दोस्त प्रोफेसर साहब ने फरमाया, इमरान खान साहब के पास ये ऑप्शन था अगर असम्बलियाँ तोड़नी होती। उन्होंने ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करना था। इमरान खान साहब समझते हैं, देखिए इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब वो क्रिकेट में थे, खान साहब को वाइस कैप्टन बनाया गया और जुवैद मियां दाद साहब को कैप्टन बना दिया गया। इमरान खान साहब 1.5 साल क्रिकेट नहीं खेले कि मैंने क्रिकेट ही नहीं खेली। वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते थे, वो कहते थे मेरी कैप्टनसी होगी तो मैं खेलूंगा। 1.5 साल के बाद जुवैद मियां दाद साहब ने जो कुर्बानी दी, उन्होंने कहा जी कैप्टन इन्हें बना दे। फिर इमरान खान साहब को कैप्टन बनाया गया, जुवैद मियां दाद वाइस कैप्टन बने और फिर इमरान खान साहब ने क्रिकेट खेली। इमरान खान साहब उन्होंने असम्बलियों को मानने के लिए तैयार नहीं जिनमें वो बतौर वज़ीर आज़म ना जाए। अपोजिशन लीडर तो वो थे, अगर वो हार भी जाते, ना ले पाते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कौमी असम्बली से, तो कोई बात नहीं, अपोजिशन लीडर होते। लेकिन इमरान खान साहब ने ये तैयार कर लिया कि मैंने जाना है तो वज़ीर आज़म के तौर पर जाना, वरना नहीं जाना। भाई अगर असम्बली दोबारा इलेक्शन हो भी जाता है, उनके कैंडिडेट्स पता नहीं जीतने हैं कि नहीं जीतने, वही लोग जाएंगे ना अराकीन असम्बली दोबारा। तो खान साहब उन्हें डी सीट करना चाहते हैं। वो कहते हैं नया इलेक्शन पता नहीं उन बेचारों ने जीतना भी, वो बिल्कुल नहीं चाहते। 80% लोग जो है इमरान खान साहब से फेड अप हो चुके हैं, उनकी पार्टी के लोग। इसी तरह काफली के जो लोग हैं उन्होंने चौधरी साहब से कह दिया, और चौधरी साहब आपको इल्म में होगा कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए उनको बुनियादी रुकनीत भी उनकी जो है वो मनसूख कर दी है। अब चौधरी साहब जो है वो, लेकिन वो अदालत का फैसला आ गया ना कि पार्लियामानी लीडर जो फैसला करेगा उस पर अमल दरामद किया जाएगा। आप देखिए ना, पार्लियामानी लीडर तो फैसला करेंगे, वो तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगले इलेक्शन जिसकी खान साहब बात करें, उसमें चौधरी परवेज लाई साहब काफली के उम्मीदवार भी नहीं होंगे, उन्हें काफली का टिकट भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए ना तो वो तैयार हैं कि अगले इलेक्शन की तरफ जाएं, और ना ही इमरान खान साहब की पार्टी के लोग जाने के लिए तैयार हैं। एक इमरान खान साहब है जिन्हें ये है कि मैं भारी अक्सरियत के साथ और वजीर आज़म बनूं, जो कि उनका ख्वाब है। ऐसा निर्णय मैं चले गुफ्तगू का सिलसिला ये जी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब एक पेज पे नहीं है। इमरान खान साहब जिन एम्पायर्स के खिलाड़ी थे, उन्होंने अपनी उंगली खड़ी कर दी। अच्छा, यहीं पे गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। यहाँ पर मुझे लेनी एक ब्रेक, स्टे विद अस। जहां जिंदगी गुजर जाती है एक सच की तलाश में, और कहीं एक सच बदल देता है जिंदगी का नजरिया। पर वो कहते हैं ना, सच की कोई शक्ल ही नहीं होती, मगर जब जानना हो सच, तब शुरू होती है एक जिद्दोजहद सच सामने लाने की। और बहुत सी नाकामयाबियों से होकर गुजरती है सच की तलाश, पर कहीं तो खत्म होगी सच की तलाश। INN न्यूज, अव्वाम की बात अव्वाम के साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा ज़ुबान चीमा साहब, आप ये बताइएगा कि क्या परवेज़ इलाही साहब इत्तेमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि हालिया सूरत हाल में ये नज़र आ रहा है कि बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं पंजाब असम्बली के, वो मुल्क से भी बाहर हैं? नहीं, इंशाल्लाह जो जिस तरह लोगों का एतमाद है, जिस तरह इमरान का एतमाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, और आपको पता है कि उनके भी मेंबरान जो 10 हैं काफली के, उन्होंने एतमाद का इजहार कर दिया है। इसमें कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आनी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये आसानी के साथ एतमाद का वोट जो है परवेज़ इलाही साहब लेंगे, इंशाल्लाह आसानी के साथ ले लेंगे। अच्छा परवेज़ साहब, आप ये भी फरमाइएगा कि बज़ाहिर नून लीग के पास जो है अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है, अपोजिशन में है PDM की जमातें तमाम, उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है, तो क्या आप असम्बली को फिर भी जो है किस तरह से चलाएंगे? किस तरह से ये आप इनको वजारत आला के ओहदे से हटा सकेंगे? ये पहली बात तो ये है कि ये लोग, जिस तरह परवेज़ इलाही साहब ने खुद कहा है कि हम ये हमारे जो 90% लोग हैं वो नहीं चाहते कि असम्बली टूटे। तो जब इनकी जमात में ही लोग नहीं चाह रहे कि असम्बली टूटे, तो किस तरह ये लोग उनको इत्तेमाद का वोट देंगे? इसीलिए ये इत्तेमाद के वोट से भाग गए हैं। आप देखें, नहीं, उन्होंने तो कह दिया, अदालत को यकीन दहानी करा दी कि हम इत्तेमाद का वोट लेंगे। जब गवर्नर ने इजलास बुलाया इसके लिए, उन्होंने कहा कि इत्तेमाद का वोट इन्होंने नहीं लिया। वो जो मज़कूरा टाइम था जो फिक्स था उसको निकाल दिया ऐसे ही। और इसी अदालत में, जिस तरह आप ये अदालत में खेलते रहेंगे और डेटे लेते रहेंगे, ये वक्त निकालेंगे, कभी भी ये इमरान खान के भाई ये जो है ना कलीम और अलीम वाली बातें कर रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, आपस में मशवरा कर के गवर्नर साहब जो है ना कर रहे हैं। ये देखें, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी तो फेंका है ना अदलिया ने, जो इनका जो नोटिस था, कागज का टुकड़ा था, वो फेंक दिया है ना। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह
इनके जो इन कानून की दक्षियां उड़ाई बस हम भी तो यही चाहते हैं असम्बली ना टूटे, तो असम्बली रोक गई है बस। नहीं अब तो यही मैं कहता हूं इनके परवेज अली साहब जो वजीर आला वो खुद ही नहीं चाहते कि असम्बली टूटे, वही डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल करें। उनकी राय जाती हो सकती है, किसी की जाती राय तो हो राय, सकती है, उन्होंने कहा कि 90% लोग कह रहे हैं कि असम्बली ना टूटे, ये जाती राय तो नहीं, सबकी राय है। नहीं ये आपकी सोच है, आपकी पार्टी वाले कह रहे होंगे, सब ने फैसला। चीमा साहब ये परवेज अली साहब कह रहे हैं, खान साहब नहीं कह रहे, परवेज अली साहब कह रहे हैं। सोच पहले कह रहा हूँ, मतलब वो चाहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं साथ ये एक हिस्सा कहते हैं परवेज अली साहब का, दूसरा हिस्से पे खमोश हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरी राय ये है, लेकिन फैसला इमरान खान का चलना है। नहीं वो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, अब तोड़ देता उसी वक्त तोड़ देता। आपको इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब को इस बात का इल्म है, और वो बार बार कहते हैं जिन्होंने फैसला करना है वो फैसले ले चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला करना है और एस्टैब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। उसमें इमरान खान साहब जो मर्जी कहते थे। क्यों जी, आप क्या सभी यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की ये जाती ओपिनियन है, इमरान खान साहब जाती तौर पर लीडर की जाती ओपिनियन, जो एक लीडर तो पार्टी को लेके चलना है ना, दो इत्तेहादियों को कैसे साथ लेकर चलेंगे? आपको पता है कि तमाम पार्लियामेंटी नहीं, वो केपीके तो तोड़ दें, स्टे इधर चल रहा है, वो केपीके तो ज्यादा, वो क्यों नहीं तोड़ भाई? ये यू टर्न आपने अपने आगाज में कहा था, यू टर्न जो है नून अपना पीटीआई लेती है। मैं कह रहा हूँ ये यू टर्न इनके बयान, इसमें आज बहस हो रही है पंजाब असेंबली है, इसके ये तो कहते रहे हैं कि इसको खत्म करें, हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं, हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं, केपी के असेंबली खत्म करें आप। हाँ, वो बड़ा अच्छा उनका पॉइंट है, अगर आपने खत्म ही करनी आगाज करें ना केपी ने रोका नहीं है ना आपको। होगी हमने इकट्ठी दोनों असेंबलियों के जो है तहलील करना, दोनों क्या आपने ये दोनों, लेकिन ये इस तरफ तो आपके इत्तेहादी मान ही नहीं रहे। करें उसको तोड़ें, उसके बाद इसको तोड़ लें। ये तो पार्टी का फैसला, हम तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते, इनकी ख्वाहिश नहीं। पार्टी का फैसला आप कह रहे हैं हर सूरत टूटेंगे, हम कह रहे हैं ना, खान साहब कहते टूटे तोड़ते भी, हम तो कह रहे हैं ना केपी के असेंबली तोड़े। लेकिन आप कहने की हद तक है ना, आप आगाज करें ना, उनके कहने का मकसद ये है कि आप आगाज करें ना। अच्छा, मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं कि इंशाल्लाह ये ना ये केपी के असेंबली तोड़ेंगे, ना ये पंजाब असेंबली, अगर तोड़ दे तो फिर नहीं सर, ये कौमी असेंबली से भी पूरे नहीं जाएंगे, ये भी बात लिख लीजिए। और ये देखिए सीफे दे दिए, तनख्वाहें भी ले रहे हैं। नहीं, वहां से तो सर उन्होंने रिजाइन दे दिए, वो मंजूर नहीं हो रहे, वो मंजूर नहीं हो रहे। वो भैंस वाला लतीफा तो आपने सुना ना कि चोटिए मेरे ना जिद ना कर, मैं घर नहीं जाना, ये ऐसे कर रहे हैं इमरान खान साहब, इन्होंने असेंबलियों से नहीं निकलना। नहीं जाए असेंबली में तो अपने इस्तीफे दें। ये देखिए मेरी बात सुने, किस तरह वो स्पीकर साहब कह रहे हैं आए मेरे पास चुके हैं, ये 8-10 पे इलेक्शन हुआ है, मैं कह रहा हूँ 8-10 पे इलेक्शन बुला रहा है, स्पीकर तो बुला रहा है कि आज वो जा रहे हैं, टाइम देके भी नहीं जा रहे। चौरियाशम जी साहब वो तो कह रहा है असेंबली का हिस्सा बने, कौन नहीं, चौरियाशम जी साहब हाँ बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, बड़ा अच्छा पॉइंट मेरे सामने तस्दीक करेगा उसका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा। चौरियाशम जी साहब का इस मसले से पॉइंट ऑफ सिनेरियो सारा साबित कर रहा है कि अगर स्पीकर ने कहा था कि एतमाद का वोट ले लें, अगर ये कह रहे हैं हमारी अक्सरियत है, तो फिर एतमाद का वोट लेने में क्या कबाहत है? नहीं, वो तो ले रहे हैं ना एतमाद का वोट, परवेज अली साहब लेने जा रहे हैं ना, उन्होंने तो कोर्ट के कहने पे जा रहे हैं। हाँ, कोर्ट के कहने पे जा रहे हैं। जब गवर्नर ने कहा इस तरह गैर आईनी तो नहीं काम होते ना, आज इस तरह सदर साहब करें कि आज वजीर आजम को 2 दिन बाद एतमाद का वोट ले, देखिएगा ये तो गैर आईनी काम है। अब 11 तारीख कौमी असम्बली ने एक टाइम दिया, इन्होंने खुद टाइम दिया कि स्पीकर के साथ पेश होना है, ये दिन है, वो दिन रखा, स्पीकर इंतजार करता रहा, ये आए नहीं। आप कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जाके देंगे, सिर्फ कौमी असम्बली में भी नहीं देने। उन्होंने कहा जो आइन कह रहा है, जो आइन की डिमांड है, जो मेरे मनसब का तकाजा है, वो ये है कि ये मनसब का तकाजा ये था कि इन्होंने लिख के दिया है, पीपल पार्टी वालों ने अपनी सीट लिख के दी है, कराची वाली सीट चाहिए हमें। ये फजलुर रहमान साहब ने कहा खैबर पख्तूनख्वा की मर्दान की सीट हमें चाहिए, एएनपी ने कहा पेशावर की सीट चाहिए, वहां पे इस्तीफे चीमा साहब मादरे के साथ पंजाब वाली सीटें कई हैं, बात ये है जो ननकाना वाली हमें सीट चाहिए, इन्होंने तो लगा ली थी। हमारी कोई डिमांड नहीं, वहां पे स्पीकर को आए नजर नहीं आया, मौका दीजिएगा, पार्टियां नजर आई हैं, आप बैठ के डिसाइड किया था, फिर भी मेरा लीडर इनको बुरी तरह शिकस्त देके कामयाब हुआ है। आप ये पिछले इलेक्शन को देख लें, पिछले सिनेरियो को देख लीजिएगा, एक डरावना ख्वाब है, ये एक ऐसा डरावना ख्वाब है, ऐसा डरावना ख्वाब है, ये जान ही नहीं चाहते। उनके किरदार को देखिएगा, को इस्तीफा नहीं देंगे, ये 11 जनवरी को असेंबली नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, 11 को भी नहीं तोड़ेंगे, ये डेढ़ लेंगे अदालत से, उनकी बहुत बड़ी पेशीन गोई है, 11 को भी नहीं तोड़ेंगे। ये मौका दीजिएगा, पता कि बारी बारी बात की मुझे वैसे ही बिठाएगी, या सुनना भी है आपने। अगर रज़वान साहब को सुनना है तो फिर उनको सुने,
सुनते जाइए, हमें क्यों बिठाया आपने? नहीं बहुत अपने लीडर की पैरवी करते हैं, उन पे ये बहुत गुस्सा ना अच्छे करें आप। कंटिन्यू करें, देखिएगा कि साबका इलेक्शन की देख लीजिए, इन्होंने पीपल्स पार्टी की बात की। क्या हमने कहा था कि ये मुल्तान की सीट खाली कर दी जाए? इनके मरकजी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली हुई मुल्तान में, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार, क्या इनके मरकजी सीनियर नया सदर को शिकस्त नहीं दी हमने पंजाब में? ये इन्होंने खुद छोड़ी थी, हमने तो नहीं कहा। फिर क्या कराची के छोड़ दिए एक यही से सिलसिला दोबारा इनके चेयरमैन को हमने शिकस्त नहीं दी पीपल्स पार्टी ने उधर। वो बातें ठीक है, सबको पता है। बात ठीक है, यही से गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे। यहाँ पर मुझे लेनी एक ब्रेक, स्टे विद अस। जहां जिंदगी गुजर जाती है एक सच की तलाश में, और कहीं एक सच बदल देता है जिंदगी का नजरिया। पर वो कहते हैं ना, सच की कोई शक्ल ही नहीं होती, मगर जब जानना हो सच, तब शुरू होती है एक जिद्दोजहद सच सामने लाने की। और बहुत सी नाकामयाबियों से होकर गुजरती है सच की तलाश, पर कहीं तो खत्म होगी सच की तलाश। INN न्यूज, अव्वाम की बात अव्वाम के साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा अशरफ मजीद साहब, आप ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और इस PDM में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बड़ी पुरानी पार्टीज़ हैं और बड़ी मुतहरक भी हैं, तो आप लोग इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? आप असम्बलियाँ क्यों नहीं टूटने दे रहे? सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा क्यों कायम की हुई है आप लोगों ने? ये देखिएगा फ़रूक साहब कि सियासी जमातों का तो काम ही ये होता है कि इलेक्शन से कभी कोई भी सियासी जमात इलेक्शन से भाग नहीं सकती, लेकिन ये आइन का तकाजा है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। हम इनके पे कब पाबंदी लगाई हुई है? ये जब चाहें इस्तीफे दे सकते हैं। अगर इधर ये अपने अगर असम्बली नहीं टूट रही, अदम एतमाद आ गई, या स्पीकर ने कह दिया कि एतमाद का वोट दें, वज़ीर आला तब असम्बली तोड़ सकता है जब उसके पास असम्बली का एतमाद तो होना चाहिए ना। हम समझते हैं उसके पास एतमाद भी नहीं है, लेकिन ये अगर एतमाद नहीं है, असम्बली का वोट भी वो नहीं ले सकते, तो किसने एतराज़ किया? सदर से शुरू कर लें, सदर का इस्तीफा दिला लें। अगर ये मुखलस हैं, सदर से शुरू करके तमाम इस्तीफे दे लें, किसी को क्या एतराज है? करें जी शुरू, फिर क्यों नहीं करें? चीमा साहब आप शुरू करें ना, जो आपने ऐलान किया इस पर अमल दरामद करवाएं ना। असेंबली से स्पीकर इनका इस्तीफा दे दें, वो तनहाई खत्म हो गई, जो तनहाई ले रहे हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब आप सवाल मुझसे कर रहे हैं, लेकिन खामोश करके जो है ना वो नहीं आप करें गुफ्तगू करें ना सर, आप करें गुफ्तगू। ये आपको पूरा कौमी असेंबली के अंदर इस्तीफे जा चुके हैं, इस्तीफे दिए हैं, ये जो कबूल किए इन्होंने कर लिए, वहां पे इलेक्शन हुआ। लेकिन इन्होंने एमएनए कह रहे हैं कि इनके एमएनए कह रहे हैं कि ये हमारी तो हम पे प्रेशर था, हमें इनफरादी तौर पे अकेले के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि स्पीकर ने एक डेट दी थी उनको। साहब इनके लोग अदालत में गए हैं, पहले कौमी असेंबली की अदालत में गए हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल ना किए। अदालत कबूल करती है, नहीं अदालत स्टे लेने चले गए ना आप लोग, स्टे लेने चले गए ना। फरूक भाई आप सवाल कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं जाते इलेक्शन, क्यों डराना ख्वाब? हकीकत मैं आपको इस पे साबित करता हूँ कि वाकई इनके लिए डराना ख्वाब है जो इलेक्शन है। आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन 9 हो चुके हैं, बल्दियाती 9 हो चुके हैं। 31 दिसंबर को इलेक्शन है, पोलिंग डे है, ठीक है। आपने 2 साल क्यों नहीं कराए उधर? ये देखिए चलो आप क्यों भाग गए थे? आप भाग गए थे। अच्छा बात अब की हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, पार्टियों का काम तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन, पार्टियों का विजन भी तो होता है ना सर। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया इलेक्शन होने जा रहा है, 31 दिसंबर को इलेक्शन है। इनके पास ये नून लीग वाले इस्लामाबाद की हदूद तक जो वजीर आजम साहब है, सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद के, वहां पे भी इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे, वहां पे भी इलेक्शन से भाग रहे हैं। 101 सीट है, 31 उम्मीदवार सिर्फ मिले हैं नून लीग को। फरूक भाई वहां पे इन्होंने हो चुके हैं। इन्होंने अभी मैं इस्लामाबाद में ये कहते हैं ना, ये 2 साल इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात नहीं गए। पंजाब में इन्होंने अदालत ने हमको बहाल किया। इदरीस नाज साहब को पॉइंट रेज कर रहे हैं जी जी इदरीस नाज साहब अदालत ने बहाल किया, लेकिन इन्होंने अदालत को नहीं माना। इदरीस नाज सर एक सेकंड, वक्त चूंकि थोड़ा सा काम है, वक्त चूंकि इदरीस नाज साहब को पॉइंट रेज इस वक्त उस पार्टी में ना जहां सिर्फ शोर शराबा होता है, तो इसलिए वो दूसरे की बात नहीं। अच्छा सर एक सिर्फ पॉइंट है,
मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी में अब तक जितने इलेक्शन हुए जब से वो सियासत में हैं, उन्होंने इस इलेक्शन पे इत्मीनान का इजहार किया था। ये जो 2018 से, हाँ जी, उन्होंने कहा था जी ये इलेक्शन ठीक है, क्योंकि इसमें वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, पंजाब में उन्होंने हुकूमत बना ली, KPK में बना ली, गिलगित में बना ली, वो समझते थे कि ये इलेक्शन फेयर है। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब असम्बली से निकले हैं, उसी असम्बली को तोड़ने के दरपे हैं। वो कोई असम्बली नहीं बचाना चाहते जिसपे हाँ, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये जी, बड़ा अच्छा पॉइंट है इदरीस राज साहब का। ये खान साहब तो इक़्तिदार में हो तो सब अच्छा है, हाँ, इक़्तिदार में हो तो सब अच्छा है, मुल्क के लिए है, अवाम अफरा तफरी का शिकार है, कोई बिजनेस नहीं नजर आपको आ रहा। 150 4 साल आपने तबाह किया बिजनेस के ऊपर, डॉलर लोगों के मुल्क से निवाला छीना है। मुल्क की बात का, मुल्क को बचाने की बात, आपकी 50,000 मुल्क को बचाने के लिए। अच्छा, अगला सवाल किधर है? 2 करोड़ नौकरियां आपकी किधर है? हाँ। 4 साल लोग ढूंढ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, ये हालात तो नहीं थे इस इलेक्शन में लोग छोड़ के गए। अच्छा, उनका कहने का मकसद ये ये कि ये हालात पैदा आपने किए हैं। का टीम ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इस इलेक्शन में लोगों ने पूछना है हमारे घर किधर है, 2 करोड़ नौकरियां किधर है? आपको भी पता मुल्क में मिल नहीं रहा, बिजनेस जो है वो मतलब हो नहीं रहा, डुबो के गए आप लोग, तबाह कर दिया आपने। ओ भाई आप ठीक करने आए थे, ठीक करने आए थे आपने। आप नौकरियां कितना 2 करोड़ लोग पूछ रहे हैं, आप पूछेंगे इलेक्शन में, आप इलेक्शन में पूछेंगे लोग। करना हमने कि जाती बंदर बांट करने नौकरियों के लिए भी आपको अपने लोगों को भर्ती करने के लिए बंदर बांट क्या आपने हमेशा किए, आपने 4 साल की कोई। अच्छा चले, इदरीस राज साहब को नया पॉइंट रेज करने जा रहे हैं फारूक साहब जी जी, ये शोर कर अशरफ जी साहब एक सेकंड, इदरीस राज साहब एक नया पॉइंट रेज करने जा रहे हैं। अरे इदरीस राज साहब मुख्तसर से वक्त में। सर मैंने अर्ज किया कि खान साहब खुद नहीं चाहते, मैं अल्लाह की कसम दयानतदारी से कह रहा हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये असम्बलियाँ जो है सबसे फेयर हैं। अच्छा मुझे बताइए, इमरान खान साहब के पास कोई इस बात की श्योरिटी है कि अगली दफा वो इससे ज्यादा अक्सरियत लेके आएंगे? इंशाल्लाह वो साबित तो हो रहा है। नहीं सर, ये देखिए अब हम उस ज़मीनी इलेक्शन में साबित किया है। खान साहब ने कहा, इमरान खान की ये तो हमें भी साबित हो रहा था उधर। इनमें सुनने की पावर नहीं है, 9 के लीडर में है, 9 में है, ये स्किल होती है सर। अच्छा सर, इमरान खान साहब जिनके सहारे पे आए थे ना सर, वो इनके साथ नहीं है। मियां साहब ये कंफर्म बात है, कंफर्म है जी ये मैं कह रहा हूँ कि नाज साहब बेहतर है कि उन्होंने तो पॉलिटिकली लोग नाज साहब जो है ना नून लीग ज्वाइन कर ले। मेरा ख्याल है इस तरह प्रोया साहब नहीं बात कर रहे APT के हवाले से, जिस तरह नाज साहब बात कर रहे हैं। पॉइंट सुन लेना सर, उनका साहब आपने जो है ना इस तरह टाइम दें, ये 3 अफराद आपने बैठाए हैं साहबों की पार्टी, ये एक राय है इनकी एक राय है, उस तरह टाइम दें। असम्बलियों की तरफ, असम्बली पॉइंट पर है सर, नुमाइंदगी कर रहा हूं। अच्छा अब देखिए सर, अवाम ने भेजा इनको हमारे मसाइल हल करने के लिए, इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, ना मुस्लिम लीग नून ने डिलीवर किया, ना पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया, और खान साहब ने तो बिल्कुल सिरे से कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम तो नालायक लोग थे, हमें कुछ करने ही नहीं दिया गया। सर ये तो नवाज शरीफ साहब के भी ऑन रिकॉर्ड है ना, उन्होंने कहा जी हमारे नालायक लोग थे जिन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उठा के कहां पे लेकर कैम हुए। ये ये आप देखें, मुझे बोलने चलें एक सेकंड, अशरफ मजीद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए फारूक आरफ साहब, ये साहब का किरदार भी साहब बात की शहादत देता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई है उस वक्त तमाम सरकारी मुलाजमों को, कुचले हुए मजलूम तबकों को रिलीफ सिर्फ मिला है। बात अब की हो रही है सर, बात अब की हो रही है। आप PDM एक पूरा एक लेके आए, नई गवर्नमेंट लेके आए, हमने गवर्नमेंट को एक तख्ता उल्टाया है, उसके बाद आए हैं कि हम हालात ठीक करेंगे। हालात आपसे पौने 4 साल में एक गहरी कानूनी साजिश के तहत एक बंदा आता है, पौने 4 साल में सर, ये पौने 4 साल छोड़ दे, पिछले आपके पास 35 साल है ना, पिछले बारियां लगी हुई थी, पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी नून लीग, अब आप इकट्ठे आए हैं, तो अब आपसे हालात क्यों नहीं कंट्रोल हो रहे? ये देखिएगा कि पहली बात तो ये है कि जैसा वक्त इंतहाई का, मैं मुख्तसर से जरा प्लीज सर, मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत पटरी की तरह एक गहरी कानूनी साजिश के तहत सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया जा रहा है। अच्छा, कभी लॉन्ग मार्च की, इनको पता है कि सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो फॉरनर ना सर। आखिरी मेरा आपसे सवाल है, क्यों दिया जा रहा है, आखिरी सवाल है आपसे कि ये जो पंजाब असम्बली की ये जो नूरा कुश्ती है कहाँ पर जाकर ठहरेगी? सर मैं अर्ज कर रहा हूँ, शॉर्ट सी सर प्लीज, समझ नहीं आ रही, वो जमहूरियत के दुश्मन बने हुए हैं। इसका फायदा क्या होगा? सिर्फ ये होगा कि जमहूरियत डीरेल हो जाएगी, और अगर इस दफा जमहूरियत डीरेल हुई उसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब होंगे, और याद रखिएगा उसके बाद लंबे अरसे तक इनकी बारी नहीं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ चाहता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।